का जो सेशन है, मीटिंग है, वो बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि आज की इस मीटिंग में, इस सेशन में हम काउंसलिंग करने वाले हैं। क्योंकि आज महीने का जो पहली डेट है, 1 तारीख है, और हम इस 1 तारीख को अपने पूरे महीने का शेड्यूल बनाते हुए, जो भी हमारा टारगेट है, हम जिस चीज को अचीव करना चाहते हैं, या हमें जो भी इस बिजनेस में मतलब जितना भी काम करना है, कितनी आईडी लगानी है, कितनी ज्वाइनिंग लगानी है, कहाँ मीटिंग करनी है, किस तरीके से, तो हम वो काउंसलिंग करेंगे, हम सभी साथी मिलकर। तो 1-2 मिनट का और टाइम है, अगर आप अपनी टीम में फोन कॉल करना चाहे तो ऐड करवा सकते हैं साथी को। इतने हम देख लेते हैं कि हमारे साथ साथ कौन कौन साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं गणपत सर, फतेह सिंह जी, अनुज दिगाना जी, विक्रम चंद जी, विमला जी, लैना सिंह जी, लवलेश मिश्रा जी, महेंद्र शर्मा जी, एक ओप्पो के नाम से है, पूजा ढिगाना जी, प्रथम राजरानी गिरधर जी, रमेश जी, सुप्रिया गिरधर जी, एक विमू के नाम से है, अभिषेक जी, और सुनील कुमार जुराना जी, हमारे साथ ये सभी साथी जुड़े हुए हैं। तो अब मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए, जो हमारे ग्रेट अप्लाई हैं मिस्टर गणपत सर, उनको इनवाइट करना चाहती हूँ आज की जो मीटिंग है उसको संभालने के लिए, आज के सेशन को संभालने के लिए। तो मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच हमारे जो ग्रेट अप्लाई है उनको इनवाइट करना चाहती हूँ। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग हमारे जो ग्रेट अप्लाई है उनके लिए। नमस्कार, जय आरसीएम। एक बार सभी कशिश जी के लिए क्लैपिंग करेंगे। देखो कशिश जी किस प्रकार से मीटिंग की ओपनिंग करते हैं, आप समझ सकते हैं कि ये कैसे लीडर हैं। और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं तो 2G मोबाइल था और आज के बच्चे, कशिश जी हमारे बच्चे हैं, तो ये 6G मोबाइल है। जब ये चलेंगे तो आप देखें किस प्रकार से बिजनेस को ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। तो एक बार सभी क्लैपिंग करेंगे कशिश जी के लिए। थैंक यू। सबसे पहले सभी अपनी अपनी डायरी और पेन देखें है कि नहीं है। आज हम रोड मैप बनाएंगे, लक्ष्य निर्धारित करेंगे। जैसे भारत सरकार लक्ष्य बनाती है कि 10 साल में इतना काम कर देंगे, इतनी नौकरियां दे देंगे, इतने रोड बना देंगे, एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो लक्ष्य बनाते हैं 20 साल में ये इतना कर देंगे, 10 साल में इतना कर देंगे, 5 साल में इतना कर देंगे। इसी प्रकार से आप भी बिजनेसमैन हैं। डायरेक्ट सेलिंग एक इंडस्ट्री है और आप इसके बिजनेसमैन हैं, आप इसके ओनर हैं। जिस दिन आपने ज्वाइनिंग लगाई है उस दिन से आरसीएम आपका है। आप चाहे तो आरसीएम से लाखों रुपए महीने की इनकम ले सकते हो। आप चाहे तो 50 लाख ले लो, आप चाहे तो 50 रुपए महीने के ले लो। तो आज हम प्लानिंग करेंगे इस महीने की, केवल इस महीने में हमें कितनी इनकम चाहिए आरसीएम से। जिसके पास डायरी है एक बार दिखाएं प्लीज। डायरी पेन किस किस के पास है? महेंद्र शर्मा जी दिखा रहे हैं, अनुज जी दिखा रहे हैं, लैना सिंह जी के पास है, वर्मा जी दिखा रहे हैं। और कोई साथी? विमला जी भी ले रहे हैं। प्रीतम जी वीडियो ऑन करें, राजेश कुमार जी वीडियो ऑन करें। जो साथी चाहते हैं कि इस महीने मेरा बिजनेस बढ़े, इस महीने मुझे इतनी इनकम चाहिए, क्योंकि अपना चेक आप अपने हाथ से लिखते हैं। आप जो सोचेंगे वो हो जाएगा। मेरे सोचने से मेरा बिजनेस बढ़ेगा, आपका कभी नहीं बढ़ेगा, ये बात नोट कर लेना। अगर मैं चाहूँ भी तो भी आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। मैं चाहूँ भी कि आपको रॉयल्टी पे पहुंचा दूं, टेक्निकल पे पहुंचा दूं, तो आपका बिजनेस तब बढ़ेगा
जिस समय आप सोच लेंगे, क्योंकि ये आदमी जोड़ने का बिजनेस नहीं है, ये सेल्समैन नहीं है। हम कोई सेल्समैन नहीं है कि सेल करके हम अमीर हो जाएंगे। बहुत से लोग पूरी उम्र सेल करते हैं, अमीर नहीं होते, आप नोट कर लेना इस बात को। और बहुत से लोगों ने बहुत सी ज्वाइनिंग भी लगाई है, बड़ा नेटवर्क है, लेकिन इनकम नहीं आ रही है। कारण क्या है? ये बिजनेस इस माइंड से चलता है, ये बिजनेस यहाँ से चलता है। मेरे माइंड से मेरा बिजनेस चलेगा, आपके माइंड से आपका बिजनेस चलेगा। मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। आपके सामने एक जो उदाहरण है हमारी ही टीम के, मैंने जब बिजनेस को सीखना शुरू किया तो मैंने क्या सीखा कि ये 6 महीने में बढ़ेगा बिजनेस एक बार, उसके बाद डाउन आ जाता है। मेरी पढ़ाई ऐसी थी, मेरी अपलाइन ने मुझे ऐसे ही सिखाया था। सुप्रिया जी ने क्या करके दिखाया, जब लॉकडाउन था 2020 की बात करूं मैं, हमारी 8% रॉयल्टी आई। और मैंने सुप्रिया जी से कहा, मार्च का महीना था, मैंने कहा बेटा अब ये बिजनेस हमारा अप्रैल में नहीं बढ़ेगा, अब ये अगले 3 महीने 6 महीने बाद बढ़ेगा, क्योंकि सभी को हमने निचोड़ दिया है। और सबसे बड़ी बात क्या थी? लॉकडाउन। वो समय था, आप याद कीजिए, जब सब कुछ बंद था, पिकअप सेंटर बंद थे, बाजार बंद थे, यहाँ तक कि मंदिर बंद थे, जो कभी बंद नहीं होते थे, मंदिर भी बंद थे। उस समय सुप्रिया जी ने ठान लिया, कहती है मैं तो 1 साल तो कर चुकी, 1 महीना तो कर लिया मैंने, 2 महीने और करना है। यानी जब 8% रॉयल्टी आती है तो उसको 3 महीने लगातार मेंटेन करना पड़ता है, तो टेक्निकल पे चले जाते हैं। और मैंने कहा नहीं बेटा होगा नहीं। सुप्रिया ने कहा पापा मैं करूंगी। और सुप्रिया जी ने दिन रात कर दिया एक, और करके दिखाया सर। मार्च अप्रैल और मई 3 महीने लगातार इसको मेंटेन करके दिखाया, लॉकडाउन के होते हुए। और अगले ही महीने फिर परल का बिजनेस किया। 10 लाख बिजनेस होता है परल में, 5 लाख इधर 5 लाख इधर। तो वो बिजनेस सुप्रिया जी ने जब किया तो तब मेरी आंख खुली कि ये बिजनेस यहां से चलता है, इस माइंड से। जिसका माइंड जो ठान लेगा वो वहीं पहुंचेगा। आप विचार करें, एक व्यक्ति सुबह सुबह घर से निकलता है सोच के कि 500 रुपये दिहाड़ी मिल जाए। क्या सोच के निकलता है? 500 रुपये का आदमी हूं मैं, सर उसको दिहाड़ी मिलती है। एक आदमी ये सोचता है कि मैं लखपति बन जाऊं, बनता है। आपके सामने उदाहरण है। एक बच्चा 10वीं क्लास पास करने के बाद ये सोचता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, बन जाता है। तो मैंने सुप्रिया जी से सीखा कि अगर माइंड को सेट कर लिया जाए तो सर जो मर्जी इंसान वो कर सकता है। पहले तो मैंने सुना था, पता मेरे को पहले भी था कि मन अवचेतन मन होता है, एक मन होता है, एक अवचेतन मन होता है। लेकिन मैंने किया नहीं था, इस्तेमाल नहीं किया था उस मन को। सुप्रिया जी ने किया और सुप्रिया जी ने करके दिखाया। उसके बाद मेरा माइंड सेट हुआ कि मैं ठान लूंगा तो हो जाएगा। ये था पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण और देता हूं मैं आपको। हमारी टीम में सोनू जांगड़ा, जब रॉयल्टी कैसे आई थी उसकी, मैं उनके पास गया हुआ था मीटिंग देने, और सोनू जांगड़ा जी मेरे बराबर में बैठे थे। मेरे पास किसी का कॉल आया, बिजनेस देखना था उसका। तो मैंने बिना आईडी और पासवर्ड लगाए, बिना पासवर्ड के उनका बिजनेस खोल के दिखा दिया। सोनू जी देख रहे थे, कहते आपने पासवर्ड तो नहीं लगाया। मैंने कहा कि रॉयल्टी और टेक्निकल के बाद कंपनी एक ऑप्शन दे देती है, उसको पासवर्ड लगाए बगैर खोल के देख सकती है। सोनू जी के मन में एक बात आ गई, अच्छा फिर तो मेरे को रॉयल्टी चाहिए, मुझे ये ऑप्शन चाहिए। सर उसने ठान लिया कि फला दिन उसने फोन पे लिख दिया, उसने मोबाइल पे लिख दिया, उसने पानी की टंकी पे लिख दिया कि इस दिन मेरी रॉयल्टी आनी चाहिए, आएगी, 100% आएगी। उसी दिन रॉयल्टी आई। अपनी एक उदाहरण और देता हूं मैं आपको। जब शुरू में मैं बिजनेस में आया, सुप्रिया जी उस समय नहीं आए थे, उस समय मेरी रॉयल्टी आ गई। मैंने क्या सुना था कि रॉयल्टी के बाद आप
आराम से नहीं करेंगे तब भी पैसा आएगा। मेरी पढ़ाई थी वो, मैंने सुना था। तो मेरा सपना क्या था, बस रॉयल्टी आ जाए। मेरी रॉयल्टी आ गई, उसके बाद मैंने ध्यान देना कम कर दिया। तो मैंने क्या देखा, मेरा बिजनेस गिरने लगा, गिरते 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 डाउन हो चला गया। मैं अपनी अपलाइन के पास गया, उस समय सुप्रिया जी काम नहीं करते थे। अपलाइन ने मुझे बीसी छाबड़ा जी से मिलवाया। बीसी छाबड़ा जी ने कहा, सर आपने क्या सोचा था, रॉयल्टी आ जाए, आपका विजन क्या था, रॉयल्टी? मैंने कहा हाँ सर। कहता आ गई, बस आगे आपने सोचा ही नहीं ना, कैसे जाएगा ये? तो आज से एक बात नोट कर लेना, एक सीडी भी है बीसी छाबड़ा जी की, गुरुदेव ने कह रखा है कि रूबी स्टार की पिन को टच करें सीधा। हम क्या करते हैं, रॉयल्टी आ जाए, बिगनर हो जाए, स्टार्टर हो जाए, ओपनर हो जाए, रॉयल्टी हो जाए, फिर अगली पिन को करते हैं ना। आप सीधे ही टिक मार करिए, 5 साल के बाद मुझे रूबी स्टार जाना है, बस टिक मार कर दिया। अब उसका रोड मैप बनाना है। टिक मार करने से नहीं कुछ होगा। स्कूल में एडमिशन ले लिया, डॉक्टर बनना है, पढ़ना पड़ेगा सर, बिना पढ़े कैसे होगा? अब उसको रोड मैप बनेगा कि कैसे जाएंगे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए मैंने ये ठान लिया कि अप्रैल के महीने में मैंने आरसीएम से 10,000 रुपये कमाने हैं। क्या ठान लिया कि मुझे 10,000 रुपये चाहिए। अब दो तरह से पैसा आता है, एक सेल करने से आता है, एक नेटवर्क बनाने से। अब मैंने क्या चुना कि नेटवर्क से आना चाहिए। मैं तो 1,000-2,000 की खरीदारी कर सकता हूँ, मुझे नेटवर्क से पैसा आना चाहिए। अब कैसे आएगा? 10,000 रुपये कमाने के लिए कितना बिजनेस करना पड़ेगा? 1,72,000 रुपये का। 1,70 नीचे से आएगा, 2,000 का खुद लेंगे। 1,72 पे एक लेग में 1,10, एक लेग में 60,000, 1,10 और 60 1,70, 2,000 का खुद खरीदा, तो हमारी इनकम 10,530 रुपये आएगी। अब इतने से भी काम नहीं चलेगा। अब मैंने ये देखना है कि 1,70 बनेगा कैसे। पहले मैं देखूं कि मेरा बिजनेस कितना है, पहले कितना जा रहा है। मान लीजिए एक उदाहरण है कि 50,000 का बिजनेस जाता है मेरा, पहले 50 पहले जाता है। अब और कितना चाहिए? 1,20,000। 1,20,000 को अब 30 दिन है मेरे पास, आज 1 तारीख है, एक महीने में 30 दिन होते हैं। बिजनेस कितना चाहिए? 1,20,000 का। तो अब उसको पर डे में बांट लीजिए, हर रोज मुझे कितना चाहिए? 30 चौका 120, 4,000 का बिजनेस मेरे को हर रोज करना पड़ेगा। वो कैसे होगा? 4 ज्वाइनिंग लगा लें, हो जाएगा। डेली की 4 ज्वाइनिंग लगाएंगे तो लगभग 1,000 बीवी होता है। तो या तो 4 ज्वाइनिंग रोज की लगाई जाए, या फिर क्या होगा, मैं अपनी लेग में दोनों साइड में 2-2 3-3 एक-एक जो भी लोग हैं उनमें से 2 लोगों को चुन लो, मान लो उन लोगों के साथ मिलके प्लानिंग करूं कि इसका मैंने बिगनर कराना है, इसका स्टार्टर कराना है। मेरी जो लिस्ट है, मेरा जो ट्री है, पेड़ है जो मैंने बनाया है 2 लेग का, उसमें नीचे से शुरू करूं। 5,000 इसका होगा, इसका करवाना है। कैसे होगा? ज्वाइनिंग लगा के भी हो सकता है, सेल करा के भी हो सकता है। 5,000, फिर 10,000, फिर 15,000, फिर बिगनर। बिगनर कैसे होगा? ज्वाइनिंग लगा के भी हो सकता है, सेल करके भी हो सकता है। तो एक रोड मैप बना के उसको पर डे हर रोज करना पड़ेगा, तब पहुंचेंगे। चाहिए कितना? 1,20। तो 1.5 लाख का टारगेट लेके मैं चलूंगा, तब मैं 1,20 पे पहुंच पाऊंगा। तो ये है रोड मैप। तो हमें अब इस बात पे निर्णय लेना है कि इस महीने मैं कितना बिजनेस करूंगा। हमारे साथ सुप्रिया जी जुड़े हुए हैं, एक बार उनको बुलाने से पहले एक सूचना मैं दे देता हूं। हमारे बीच में 5 तारीख को बुधवार है शायद, 5 अप्रैल को एक ऐसे व्यक्ति हमारे बीच में आ रहे हैं जो हमारी अपलाइन में आते हैं। उनका नाम क्या है? श्रवण सैनी सर। जूम मीटिंग में आएंगे। वो व्यक्ति मलेशिया यानी विदेश में इंजीनियर थे, मलेशिया में। उनको पता चला कि उन्होंने दूध लिया कहीं से, मलेशिया में विदेश में रहते थे, तो वहाँ दूधिये ने कहा कि आपका आईडी कार्ड बताइए, आईडी नंबर क्या है। उन्होंने कहा वो क्या होता है?
तो उन्होंने कहा कि एक आईडी है, खर्चा करने से पैसा आता है, यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग बोला जाता है। उन्होंने कहा यहाँ तो मेरे पास तो है ही नहीं। तो दूधिया ने कहा कि आप कहाँ से हैं? सर ने कहा कि मैं इंडिया से हूँ। तो उन्होंने कहा कि अब इंडिया में भी पहुँच चुका है, और वहाँ से उन्होंने विजन लिया, या तो वो मलेशिया में थे और या फिर इंडिया में आके उन्होंने नेटवर्क बिल्ड किया। आज वो बहुत अच्छी पिन पे हैं, और मैंने उनकी मीटिंग मांगी है 5 तारीख को जूम पे 7:50 पे। तो सभी साथी कोशिश करें कि उस दिन मीटिंग में ज़रूर पहुँचें और अपनी टीम को भी ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कराएं। हमारे बीच में सुप्रिया जी जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहूँगा एक बार सुप्रिया जी के लिए क्लैपिंग करेंगे। मैं इनवाइट करता हूँ सुप्रिया जी को, क्लैपिंग करें सभी एक बार। स्वागत है आपका सुप्रिया जी। सभी साथियों को नमस्कार, जय आरसीएम। सबसे पहले तो मैं जितने भी हमारे अचीवर्स हैं, मार्च के महीने के जितने भी अचीवर्स हैं, सभी को मैं बधाई देना चाहूंगी और एक बार उनके नाम भी अनाउंस करना चाहूंगी कि बिगिनर अचीवर सबसे पहले हमारी टीम से जो हुए अभिषेक मिश्रा जी, जो कि बॉम्बे से हैं, बिगिनर अचीवर। स्टार्टर अचीवर हैं हेमा जी, जो कि जींद से हैं, और रितु साहू जी, जो कि हमारे ग्रेट लीडर भिखम चंद साहू जी की वाइफ हैं। भिखम चंद जी भी एक अच्छे लेवल पर हैं, और उनकी वाइफ भी उनके साथ साथ ही स्टार्टर के लेवल पर इसी महीने उन्होंने स्टार्टर अचीव किया। और मजे की बात यह है कि पिछले महीने रितु साहू जी ने बिगिनर किया था और इस महीने स्टार्टर के लेवल को अचीव किया। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं चाहूंगी एक बार हम सब तालियों से इनका स्वागत करेंगे। मैम जी वो मिसेज नहीं है मैम, डाउनलाइन है। ओ सॉरी 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 सर, माफी चाहूंगी। क्योंकि सरनेम सेम था तो मुझे लगा कि वो आपकी वाइफ है। मेरी मिसेज का नाम है ममता साहू। अच्छा अच्छा, सॉरी सर, सॉरी। रितु साहू जी, भिखम और लहना सिंह जी, जो कि हमारे सामने बैठे हैं, और मजे की बात ये है कि अपनी टीम के साथ बैठे हुए। और इस मीटिंग में मैंने लहना सिंह जी को ही देखा है, जो अपनी टीम के साथ लगातार हमेशा टीम के साथ बैठते हैं, वरना हम सभी लोग अकेले अकेले बैठते हैं। लेकिन लहना सिंह जी अपनी टीम को साथ में लेकर चलते हैं। हर मीटिंग में इनके साथ कोई ना कोई टीम मेंबर जरूर होता है, और इन्होंने पिछले महीने ईगल की पिन को अचीव किया था, और इस महीने में रनर की पिन को अचीव किया है लहना सिंह जी ने। तो मैं एक बार इनके लिए भी तालियां बजाना चाहूंगी कि आप सभी तालियों से स्वागत करें। और अभी जैसे थैंक यू। और अभी जैसे बात हो रही थी कि ठान लिया तो हो गया, तो लहना सिंह जी ने भी अब की बार जब कॉल पे बात हुई थी तो ठान लिया था कि सर इस बार तो रनर को करना ही करना है। और जब लास्ट डेट थी कल, तो सुबह इनका बिजनेस रनर होने में लगभग 10-15 हजार पीवी की कमी थी, जो कि इनको बी लेग से करना था। तो हमें लगा कि सर बोल तो रहे हैं, पर पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन सर इन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर रात को 11:30 बजे तक बहुत मेहनत की, काम किया, और फाइनली रनर की पिन को अचीव किया। तो एक बार फिर से सर बहुत बहुत बधाई। सभी साथी जो भी अचीवर्स हैं, सभी अचीवर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। लेकिन मैं फिर से वही बात कहना चाहूंगी, जो भी बात हम सुन रहे थे, कि ये हमारी मंजिल नहीं है, ये तो सिर्फ एक पड़ाव है हमारी मंजिल की तरफ। ये हमारा एक अगला कदम है, जो कि हमने एक अगला कदम लिया है। हमारी मंजिल जो है वो रूबी स्टार है, तो हमें यहीं पर रुकना नहीं है, हमें रूबी स्टार तक पहुंचना है, और वही हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और अभी जैसे कि काउंसलिंग की बात चल रही थी, तो बताया जा रहा था कि आप अपना डेली का वर्क नोट करें कि कितना बिजनेस हो चुका है, कितना आपको और करना बाकी है, आज आपने क्या किया, ये सब अभी बता रहे थे कि आपको डेली का ये वर्क करना है। साथ साथ में एक चीज और मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी, जो कि अभी ये डायरी में मेरे सामने अपने आप ही वो पेज खुल गया। मुझे याद नहीं था
लेकिन अपने आप ही वो पेज खुल गया। इसलिए मुझे लगता है कि भगवान भी यही चाहते हैं कि हम सभी को इस तरीके पर, इस फॉर्मूले पर काम करना चाहिए। और वो ये है कि हर महीने, आज महीने की शुरुआत है, हम अपनी काउंसलिंग कर रहे हैं और अपने आप को आईना दिखाने के लिए, या हम कितना काम कर रहे हैं, हम काम बहुत कम करते हैं लेकिन हमें लगता है ऐसा है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो उसी चीज को जांचने के लिए, उसका आंकलन करने के लिए हमें इस तरीके से अपना बिजनेस डेली नोट करने की जरूरत है। सभी साथी एक बार थोड़ा ध्यान से मेरी, जहां मैं दिखाई दे रही हूँ, मेरी स्क्रीन पर देखें। इसमें आपको ऊपर महीना लिखना है। मैं आपको बता ही रही हूँ कि ये बहुत पुरानी नोटबुक है जो कि अभी मेरे सामने वैसे ही आ गई, जिसमें आप देख पा रहे हैं अगस्त 2021 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको अभी लिखना है अप्रैल 2023। और इस तरीके से यहाँ पे आपको ऊपर डेट डालनी है। कल से ही आप, या आज मीटिंग खत्म होने के बाद से ही इसको शुरुआत कर सकते हैं। ऊपर आप डेट डालेंगे, साथ में उसके साइड में टाइम डालेंगे, जिस टाइम पे आप उसको लिख रहे हैं कि आज 1 तारीख है, चौथा महीना है, 1/4, और साथ में टाइम डाल दिया जैसे कि 8:30 डालकर उसके नीचे आपको लिखना है आपका टोटल बिजनेस कितना है, वो आपको यहाँ पर लिखना है टोटल बिजनेस। उसके नीचे वाली लाइन में आपको लिखना है ए लेग का बिजनेस, और उसके नीचे वाली लाइन में आपको लिखना है बी लेग का बिजनेस, और उसके नीचे अगर किसी की सी लेग भी खुली है या कोई और लेग है तो उसका बिजनेस आपने इस तरीके से लिखकर इस तरह से एक छोटा सा बॉक्स बना दिया। अब थोड़ी देर बाद या अगले दिन सुबह या शाम, जिस टाइम भी आप अपना बिजनेस चेक करना है, आपको डेली, आपको ये रात को तो जरूर करना है। अगर दिन में भी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन डेली सोने से पहले आपको ये काम जरूर करना है। अगले दिन रात को सोने से पहले आप अगले दिन की डेट यहाँ पर लिखेंगे, टाइम यहाँ पर लिखेंगे, और कितना बिजनेस टोटल का कितना हुआ, ए लेग का कितना हुआ, बी का कितना हुआ, वो आपको लिखना है। फिर अगली बार फिर से लिखना है। रोज रात को तो जरूर करना है, दिन में भी अगर आप एक बार इसको कर ले तो बहुत अच्छी बात रहेगी। अगले दिन फिर यहाँ पर तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, फिर लाइन लगा के 7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन, इस तरीके से आपको एंड तक ये जरूर करना है। इससे हमें ये पता लगेगा कि हम कितना काम कर रहे हैं, क्योंकि आरसीएम का कंप्यूटर जो है वो ये नहीं देखता कि आपने कितनी होम मीटिंग की, आप कितने किलोमीटर गए, आपने कितना पेट्रोल जला दिया, आपने कितनी चप्पल तोड़ दी, चल चल के घिसा दी, वो ये नहीं देखता है। आरसीएम का कंप्यूटर सिर्फ ये देखेगा कि आपके काम करने की वजह से आपका पीवी कितना बढ़ा। आज आपने बहुत मेहनत की, आपका पीवी कितना है, कल आप मेहनत और करने वाले हैं, आपका पीवी कितना बढ़ेगा, वो चीज अपने आंकलन करने के लिए वो हमें देखना जरूरी है। क्योंकि हम काम तो करते हैं लेकिन वही 2-4 लोगों से ही बात करते रहते हैं और उन्हीं को ज्ञान पिलाते रहते हैं, और हमें लगता है कि मैंने तो बहुत काम कर लिया, मैंने तो दिन में 4 घंटे फोन पे बात किया, या मैंने तो 10 लोगों को कॉल कर लिया, या मैं तो फलां बंदे के पास जाकर 1 घंटा बैठा। वो बैठना मायने तब रखेगा जब उसके बैठने की वजह से या उस कॉल की वजह से आपका बिजनेस बढ़े। तो ये खुद के आकलन के लिए हम सभी को ये डेली करना है। और अगर हो सके तो डेली का एक फोटो क्लिक करके आपको, जिसमें हमें ये होना चाहिए साथ साथ में जो भी आपने आज काम किया है वो सब हमें, आज मैंने क्या किया, जो हमारा ग्रुप है उसमें आप सभी के पास ऑप्शन है पोस्ट करने का, उस ग्रुप में आप पोस्ट कर सकते हैं। और किस तरीके से आपको वो करना है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने डेट लिखी, कोई भी एक अलग से कॉपी बना लीजिए जिसमें आपको ये दोनों काम उसी कॉपी में, और सिर्फ वही होना चाहिए, उसमें कुछ और नहीं होना चाहिए। एक तो जो मैंने अभी बताया डेली का बिजनेस नोट करना है, दूसरा इस तरीके से एक डेट डाली और आज आपने जो भी किया, ये इतनी इस व्यक्ति की आईडी लगाई या लगवानी है, या इस व्यक्ति का ये नाम, ये आईडी नंबर, ये इसको टर्मिनेट आईडी को ओके करवाना है। अगर उनसे बात हो गई है तो साथ साथ में आप लिखते रहें कि आपको भी पता लगेगा कि पूरे दिन में आपने किया क्या है। और इसकी डेली की रिपोर्ट आज मैंने क्या किया ग्रुप में हम सभी को शेयर करनी है। और जो साथी इस ग्रुप में नहीं है मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको ऐड कर दूंगी। इस तरीके से हमें करना है, जैसे कि ये मेरा बहुत पुरानी डायरी है जिसमें मैंने लिखा हुआ है कि साबिया एक नाम था किसी महिला का, साबिया से क्या बात हुई, उसने 1000 पीवी करना है,
किससे करना है? न्यूट्रीचार्ज से, इसलिए आगे एनसी लिख दिया, न्यूट्रीचार्ज, नीचे उसका कॉन्टेक्ट नंबर लिख दिया, साथ में उसका आईडी नंबर लिख दिया। इस तरह से लिखकर एक लाइन लगा दो, फिर अगले का नाम लिखना है जिससे भी आपकी बात हुई है, फिर लाइन लगा के फिर उससे अगले का नाम। इस तरीके से हम अपना आकलन कर पाएंगे और महीने के आखिरी में हमें पता लगेगा कि मैंने काम किया है या नहीं किया है, महीने में कितने दिन काम किया है। और उसी की वजह से आप जितना भी काम करेंगे उसी के बेस पे ही आपको इनकम आएगी। तो अगर इनकम कम आती है, किसी भी साथी की इनकम कम आ रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमें खुद पर और ज्यादा काम करने की जरूरत है। आपको पता लगेगा कि मैंने इतना काम किया था, इसकी वजह से मुझे इतना इनकम आ रही। तो इस तरीके से अभी हम सभी को डेली काम करने की जरूरत है। सबसे पहले अगर लक्ष्य निर्धारित कर लें, डेली वर्क आपने सही बताया है, इसकी जरूरत है। डेली वर्क नहीं देखेंगे तो आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा, ये तो जरूरी था। लेकिन आज आप जिस पिन को निर्धारित करेंगे, पिन वो होनी चाहिए जो आप कर सकें। ये नहीं हो कि मैं तो इस महीने रॉयल्टी कर दूंगा, ऐसा नहीं। आप देखिए इस महीने आपकी पिछले महीने कौन सी पिन थी मार्च में, और अप्रैल में क्या करना चाहते हैं। एक निर्धारित करें लक्ष्य को, निर्धारित करने के बाद फिर शुरू होगा काम। तो कौन कौन है माइंड सेट करेंगे? जो माइंड सेट करते हैं, जो लक्ष्य को निर्धारित करना चाहते हैं, वो सोच लें और बता सकते हैं कि मैं अब की बार मेरा ये बिजनेस था और अगले महीने में ये करना चाहता हूँ। कैसे होगा? फिर उसका रोड मैप बनवाएंगे हम। अगर हम बनवा देते हैं रोड मैप और इच्छा ही ना हो तो कोई लाभ नहीं है ना। पहले आप देखिए कि कौन कौन इस महीने लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं अपने बिजनेस का। तो आप बता सकते हैं अनम्यूट करके। उसके बाद फिर हम बताएंगे कि कैसे होगा। लैना सिंह जी ने हैंड रेज किया था। हाँ, अनम्यूट कर सकते हैं, ऑप्शन है आपके पास। नमस्कार सर, जय आरसीएम सभी को। जय आरसीएम जी। सर मैं 3 नागा तो स्टार्टर करवाऊंगा सर, 2 आगा बिगिनर करूंगा इस मंथ में। 3 स्टार्टर 2 बिगिनर, ठीक है। हाँ जी। मुंडेम जी है, विनीत जी है, अरविंद जी है, 3 नागा स्टार्टर है सर। ये सर एक बात है, आप ये करिए, इनकी इच्छा है कि नहीं? आप नहीं करवा सकते। सर इच्छा है। आप नहीं करवा सकते। अगर इनकी इच्छा है तो आप करवा पाएंगे, ठीक है ना? हाँ ठीक है, हैंड रेज कर। क्योंकि मैंने एक बात बताई है, ये बिजनेस माइंड से चलेगा। माइंड में आपने ठान लिया, प्रकृति, कुदरत, परमात्मा, आप जो भी मर्जी कहिए इसको, वो आपका साथ देंगे। जो ठान लेते हैं परमात्मा उसका साथ देता है। थैंक यू सर, हैंड रेज कर रहे हैं आप। तो अब की बार नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर, नमस्कार। जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय आरसीएम जी। अब स्टार्ट करूंगा जी। तो सर स्टार्टर करने के लिए कितना बिजनेस चाहिए? 40,000 का जी। 40,000 चाहिए ना? तो पहले आपका कितना गया है? अब कब देखे होने जी 20 हो गया था, नहीं 25 तारीख को पता नहीं कब की कर देता मैं। देखो वो तो हो गया ना, अब आपने 40 करना है ना। तो आपको 40,000 का बिजनेस करने के लिए, मान लो 20 गया है तो 20 और चाहिए। तो 20 से नहीं काम चलेगा, आप 30 का टारगेट लो। और 30 हर रोज में, अब एक महीने में 30 चाहिए ना, तो 1,000 का हर रोज बढ़ना चाहिए। आपका 10 तारीख को 33% काम हो जाए तो फिर तो ठीक है। आप सोचे कि लास्ट में कर लूंगा, फिर नहीं होगा। नहीं अभी कल से, आज से शुरू है जी। हाँ आज से शुरू करना पड़ेगा। तो 1,000 का डेली बिजनेस बनना चाहिए। 1,000 का डेली। आप एक ज्वाइनिंग लगा दो, 1,000 भी आ जाएगा। ज्वाइनिंग नहीं लगा सकते, एक आदमी को सामान सेल कर दो, अपनी आईडी पे चला दो, हो जाएगा। नेटवर्क में प्रॉब्लम थी। ठीक है सर, बहुत बढ़िया।
सर जी एक बार विनय जी के जी जोरदार क्लैपिंग सर, ये उभरने वाला लीडर है सर हमारा, एक बार क्लैपिंग करें सर प्लीज। थैंक यू सर। सर एक सेवा सिंह और सर इसका विघ्न करवाऊंगा सर, इससे आप ना कराओ सर, इनको अगर इच्छा है, अगर ये चाहते हो तो होगा, आपके करने से नहीं होगा, क्योंकि इनका मन ही नहीं, आप कैसे करवा दोगे? तो अगर ये चाहते हैं तो हो जाएगा। बताइए सर। ठीक है सर। करना चाहते हैं सेवा सिंह जी? 15,000 का 5,000 का मैं करूंगा। अभी नहीं ज्वाइनिंग करी पीछे। अगर आपका मन है ना, देखो बोल रहे हैं कि इनका मन नहीं है तो ये नहीं करवा सकते ना। अगर आपका मन है तो आप बोलो ना कि हाँ मेरा मन है, मैं करूंगा। आप अभी जी शर्मा वैसे ज्वाइनिंग की है। नहीं ज्वाइनिंग है सर, पिछले महीने लगाई है। शर्म आता है थोड़ा सर, बोलने में ही चकता है। ऐसे करते। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। और कोई साथी कोई लक्ष्य अपना निर्धारित करना चाहते हैं तो अनम्यूट कर सकते हैं, ऑप्शन है आप सभी के पास। और जो ये चाहते हैं, कशिश जी भी हैं, दिखाई दे रही है कशिश जी। जी कोई भी अगर मन है किसी का, हम दबाव नहीं देंगे। जो चाहता हो वो हो जाएगा, जो नहीं चाहता वो नहीं होगा। मैंने आपको उदाहरण दिया था, सुप्रिया जी ने ठान लिया था, मुझे लगता था नहीं होगा, तो इन्होंने ठान लिया तो हो गया था। सोनू जांगड़ा जी ने ठान लिया था तो हो गया। वर्मा जी दिखा रहे हैं, वर्मा जी अनम्यूट कर सकते हैं। कशिश जी ने भी अनम्यूट किया था अभी, 1 मिनट उनको तो बोलने का मौका दें। हाँ बोलो कशिश जी, बोलो। ठीक है, बोलो बेटा। सर मुझे अपने बिजनेस की ग्रोथ करनी है सबसे पहले, तो बस मेरा इसी के ऊपर फोकस है कि इस मंथ जितना भी गया था उससे डबल करना है मुझे। चलो ठीक है जी। वर्मा जी वर्मा सर नमस्कार सभी को। नमस्कार सर। सर मेरा इस बार मेरी बी लैक में कम से कम 40,000 बीवी का कम से कम टारगेट रहेगा जी। आपका सेल्फ का 10,000 प्लस है सर। तो 50 हो गया ना टोटल? जी सर। 50 पे आपकी पिन आ सकती है विनर की तो है सर, विनर की आ सकती है ना। तो अब डेली पे करें सर, ये ना हो कि हम लास्ट में करें। अब 50,000 का करना है तो डेली 2,000 का टारगेट दें, 2,000 डेली करना है बस, तो हो जाएगा आराम से, और उससे आगे जाएंगे आप। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। वर्मा जी के लिए क्लैपिंग हो जाए। थैंक यू सर। और कोई साथी अगर कोई लक्ष्य लेना चाहते हैं तो आजाद है आप। हमारे साथ अभिषेक जी भी जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी के लिए भी एक बार क्लैपिंग चाहेंगे। स्वागत है सर आपका भी। मैं दोबारा से आपको सूचना देता हूं, 5 तारीख को हमारे ग्रेट अपलाइन सरवण सैनी जी की मीटिंग रहेगी इसी समय जूम पे। तो अपनी तैयारी करें, अपनी टीम को सूचना दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम को ज्वाइन कराएं, क्योंकि सरवण जी एक ऐसे लीडर हैं, सुनील कागसर जी ने जिनसे सीखा, जिन्होंने सुनील कागसर जी को लीडर बनाया, वो गुरु सरवण सैनी जी 5 तारीख को हमारे इस जूम पे होंगे। बड़ी तैयारी करें और कोशिश करें ड्रेस में बैठें और वीडियो ऑन करके रखें। थैंक यू। अभी 1-2 मिनट है हमारे पास। देखिए सर, आप डायरी में नोट बना लें, लिख लें कि इस महीने कितनी ज्वाइनिंग कराऊंगा मैं, कितनी रीपरचेज। और अब जिसका 500 है उसको 1000 पे लेके जाना है, जिसका 1000 है उसको 1500 वाले का 2500 पे,
2,500 वाले का 5,000 पे। कितने लोगों का डायमंड कराऊंगा? अभी डायमंड के बारे में बताऊं मैं, 1 से 10 तारीख के बीच में डायमंड क्लब हो जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख को डायमंड क्लब हो जाए। 10 तक होता है वैसे तो, 1 से 10, लेकिन कोशिश करें शुरू में ही हो जाए, क्योंकि जो डायमंड क्लब शुरू में करते हैं ऊपर तक देखते हैं अपलाइन, यहाँ तक कि टीसी छाबड़ा जी वो भी देखते हैं कि कौन व्यक्ति इस बिजनेस को लेके जागरूक है। तो कोशिश करें डायमंड क्लब, कम से कम डायमंड क्लब पे तो जरूर आए, ज़्यादा कितना भी कर सकते हैं। तो अब ये देखना है कि कुछ लोगों को वीर वीरांगना क्लब में ला सकते हैं आप, कुछ नए लोगों को टर्मिनेट आइडिया को दोबारा से एक्टिवेट कराया जा सकता है बिजनेस बनाने के लिए। कुछ लोगों को पिंक क्लब में लाया जा सकता है। कुछ लोगों को ये देखना है कि बिगनर किसको बनवा सकता हूं मैं अपनी टीम में। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिगनर बनवाएं। जिसका 15,000 है 5,000 और कर दिया, 20 हो गया। जिसका 20 है 5,000 कर देगा, डबल बिगनर, वो भी बिगनर हो जाएगा। जिसका 30 है 5,000 करेगा तो बिगनर, 10,000 करेगा तो ओपनर। 40 पहुंच गया, 5,000 करेगा तो बिगनर, 10,000 करेगा तो ओपनर। इस प्रकार से आप अपनी टीम का बिजनेस बढ़ा सकते हैं। समय हो चुका है, इसलिए आज की मीटिंग यहीं पे समाप्त करेंगे। कल फिर मिलेंगे क्लोजिंग के लिए ही। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम। नमस्कार, जय आरसीएम।